तो स्टार्ट कीजिए इसमें क्वाड्रिलेटरल ना, क्वाड्रिलेटरल। सो विच मीन्स, हाँ हेडिंग है आपके पास में क्वाड्रिलेटरल। तो इस तरीके से ना एक ऐसा फिगर होगा, जैसा ये क्या होने वाला है, एक क्लोज्ड फिगर होगा, एक क्लोज्ड फिगर, और साथ में इसके पास में कितने साइड्स होंगे, 4 साइड्स। ठीक है, एक ऐसा फिगर है जिसके पास में 4 साइड्स हैं, वो वर्टिसेस हैं, और साथ में क्या हो जाएगा आपके, हाँ वो 4 एंगल्स हो जाएंगे। तो उनको हम लोग क्या कहेंगे, क्वाड्रिलेटरल कहेंगे ना। इससे पहले हम लोग तो क्या पढ़ा था, लाइन पढ़ लिया, उसके पास में ट्रायंगल वाला चैप्टर आपने पढ़ दिया है, और नेक्स्ट वन इज क्वाड्रिलेटरल। और इसके भी बहुत सारे टाइप्स आपको मिलते हैं ना। हाँ, डेफिनेशन इसमें लिखिएगा। डेफिनेशन क्या बनेगी, अ क्वाड्रिलेटरल, सिंपली ना, अ क्वाड्रिलेटरल हैज 4 साइड्स, एक ऐसा फिगर जिसके पास में क्या होने वाले हैं, 4 साइड्स होने वाले हैं, कॉमा 4 एंगल्स, और यहां क्या होंगे, 4 एंगल्स भी होंगे इसके पास में, 4 साइड्स, कॉमा 4 एंगल्स एंड 4 वर्टिसेस, एक ऐसा फिगर है जिसके पास में 4 एंगल्स हैं, 4 साइड्स हैं, और 4 क्या है इसमें, वर्टिसेस हैं, उसको हम लोग क्या कहेंगे, क्वाड्रिलेटरल कहेंगे ना। अ क्वाड्रिलेटरल हैज 4 साइड्स, 4 एंगल्स एंड एज वेल एज 4 वर्टिसेस, सिंपली। और इससे क्या हो सकता है अगेन, तो आप इस तरीके से एक फिगर ड्रॉ कर सकते हैं जिसमें आपने क्या दिखाए हैं, 4 साइड से दिखा दिए, जैसे ए बी सी डी, ये क्या हो गए, इसके 4 साइड्स हो गए ना। हाँ, तो इसमें अगर हम बात करें किसकी, साइड्स की, साइड्स आर कौन कौन होंगे, एक साइड हो जाएगी आपके पास में कितनी, ए बी ना, दूसरी साइड क्या होगी इसकी, बी सी हो जाएगी, एक साइड क्या बन गई आपकी, सी डी ना, और साथ में एंड ए डी या डी ए, आप जो भी कह सकते हैं, एंड ए डी। तो ये इसकी क्या है, 4 साइड्स हैं। ठीक है, एक ऐसा क्लोज्ड फिगर है जिसके पास में क्या है, 4 साइड्स हैं, 4 वर्टिसेस हैं, और साथ में क्या है, 4 एंगल्स हैं। सो वर्टिसेस आर ना, तो वर्टिसेस के लिए अगला पॉइंट ये क्या बनेगा आपका, वर्टिसेस आप किनको कहते हैं, इनके जो कॉर्नर्स हैं ना, दैट इज ए बी सी एंड डी। नेक्स्ट वन, तो वर्टिसेस ए है, बी है, सी एंड एज वेल एज कितना हो गया आपका, डी। ये क्या है, इसके 4 वर्टिसेस है। अगर हम इसमें 4 एंगल्स की बात करेंगे, 4 एंगल्स ना, 4 एंगल्स ना, लिखने का तरीका वर्टिसेस और एंगल में सेम ही है, बट एंगल को आप किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो, इस तरीके से ना। सो विच इज रिप्रेजेंटेड बाय एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी। ठीक है, ये इसके 4 एंगल्स हैं, ये हो जाएंगे इसके 4 एंगल विद एंगल सिंबल। क्लियर है, तो क्वाड्रिलेटरल का सीधी सी डेफिनेशन है, एक ऐसा फिगर आप लिख सकते हो जिसके पास में 4 साइड्स होंगे, 4 एंगल्स होंगे, 4 वर्टिसेस होंगे, उसको आप क्या कह सकते हो, क्वाड्रिलेटरल कह सकते हो। तो इनके टाइप भी बनते जाएंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन ना। चलिए इसको हम थोड़ा सा और मॉडिफाइड कर लेते हैं। जैसे अगर हम इसमें 2 वर्टिसेस को आपस में जोड़ लेंगे ना, इस फिगर में हमने क्या किया, 2 वर्टिसेस को ऐसे ऐड कर दिया, जैसे अपोजिट वर्टिसेस ए और बी, इसको आपने ऐसे ऐड कर दिया, उसी तरीके से बी और डी को भी आपने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो इनको हम क्या कहेंगे, डायगोनल से कहेंगे। ठीक है, सो हेयर ए बी ना, जब आपने इसको ऐड किया तो ए बी, सॉरी ए सी है ना यहाँ आपको, हाँ यहाँ कह सकते हैं ए सी एंड बी डी, ए सी एंड बी डी आर डायगोनल्स, ये क्या है, इसके डायगोनल्स है, आर डायगोनल्स। सो AC और BD को आप लोग क्या कहते हो, डायगोनल से कहते हो। नेक्स्ट वन, यहां तक पहुंच गए हैं। चलिए अब हम इसमें पढ़ते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एक हमारे पास में जो क्वाड्रिलेटरल होगा, जैसे इसके कितने पॉइंट्स हैं, कितने वर्टिसेस हैं, 4 वर्टिसेस हो गए। तो अगला कंसेप्ट ये है कि अगर हम इसके 4 के 4 एंगलों को हम ऐड कर लेंगे तो कितना आंसर आने वाला है, हाँ कितना आएगा, 360। ठीक है, उसका कैलकुलेशन हम पढ़ने वाले हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू कितना, 360। ये हम इसमें कैलकुलेशन करने वाले हैं। तो अगला टॉपिक इसमें आप लगाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी, इसमें नोट कीजिएगा। ठीक है, दिस सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360। तो एक क्वाड्रिलेटरल जो है उसके सभी जो एंगलों का सम होगा वो कितना होता है,
360 होता है। तो इसको आपको क्या करना है, प्रूव करके दिखाना है। ये हमको पता तो है कि कोई भी जो क्वाड्रेटर होगा तो उसके अगर हम 4 के 4 एंगलों को ऐड कर लेते हैं तो कितना आंसर हमको मिलने वाला है, 360 आपको आंसर मिलेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक फिगर इसमें ड्रॉ कर लेना है। पहला वर्क तो आपको क्या करना है, एक फिगर इसमें आप ड्रॉ कीजिएगा और इसको आप नेमिंग कर सकते हो कहीं से भी, ए बी सी डी। हमारे पास में क्या है, ए बी सी डी एक क्वाड्रेटर है। अगेन सो गिवन पॉइंट में आप लिखिएगा क्वाड्रेटर, सॉरी ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल। तो हमारे पास में क्या है, ए बी सी डी एक क्वाड्रेटर है और इसके बारे में हम लोग जानते हैं ए बी सी डी आर इट्स वर्टिसेस। ये क्या है, इसके वर्टिसेस हैं। ए आपने वो ए बी सी डी में ए बी सी, ओके ए बी सी डी, ठीक है। तो ए बी सी डी ना, हाँ ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटर। ये क्या हो गया आपका क्वाड्रिलेटर। इसमें ए बी सी डी जो है इसके वर्टिसेस कहले जाएंगे और साथ में ये एंगल्स भी हैं। हाँ, इसको अगर हमको कैलकुलेट करना है तो किस तरीके से हम बनाएंगे, तो हमने गिवन में लिख दिया कि हमारे पास में एक क्वाड्रिलेटर है दैट इज ए बी सी डी। नेक्स्ट वन टू प्रूव। तो हमको क्या चीज प्रूव करना है, इसमें हमको प्रूव करना है कि इनके जो एंगलों का समय है वो कितना होगा आपका 360। हाँ, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360। ऐसा आपको इसमें प्रूव करना है। तो देखिए किस तरीके से हम ना इसको कंस्ट्रक्ट करेंगे, ध्यान दीजिएगा। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें थोड़ा सा वर्क कर लीजिएगा या आप कंस्ट्रक्शन भी कह सकते हैं। आपने क्या किया, इसमें एक डायगोनल को क्या कर दिया, ऐसे ड्रॉ कर दिया, ठीक है। हाँ, आप चाहें तो इसमें लिख सकते हैं कि आपने इसमें कंस्ट्रक्शन किया और ड्रॉ या जॉइन, ड्रॉ और डायगोनल एक डायगोनल, एक जो है आपका डायगोनल ड्रॉ किया गया दैट इज बी डी को आपने इसमें ड्रॉ किया, ठीक है। इस तरीके से आप बना सकते हैं। नेक्स्ट वन, अब इसमें आप चलिए प्रूफ में। तो हम इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं, किसी भी ट्रायंगल के एंगलों का सम कितना होता है, 180 होता है। तो यहां से आप एक ट्रायंगल को सोच लीजिएगा, ठीक है। ये हमारे पास में क्या है, एक ट्रायंगल है, इसका हमने नाम दिया है दैट इज ए डी बी, ठीक है। हम कह रहे हैं इन ट्रायंगल ए डी बी, ये हमारे पास में एक ट्रायंगल हो गया दैट इज ए डी बी, ओके। हाँ, तो एंगल सम प्रॉपर्टी, सम ऑल द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। तो कौन कौन इसमें मिल रहा है, एक एंगल हो गया आपका ए ना, ये हो गया आपका एंगल नंबर ए। अगेन यहां ये वाला एंगल की बात हो रही है, तो ए डी बी, एंगल ए डी बी प्लस इस एंगल की बात हो रही है ए बी डी ना, एंगल ए डी बी इज इक्वल टू कितना आएगा 180, ठीक है। एंगल सम प्रॉपर्टी, और ये कैसे हुआ, एंगल सम प्रॉपर्टी एंगल सम प्रॉपर्टी, ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी से तीन के तीन एंगलों का सम कितना आ गया, 180 आ गया, ठीक है। सिमिलरली अब यही काम यहां करो इधर पे, ठीक है। नेक्स्ट वन, इन ट्रायंगल, इसको नाम दे दो बी सी डी, इसका नाम है ट्रायंगल बी सी डी। तो कौन कौन से एंगल बन रहे हैं, ए डी बी दो बार आ गया हमको, अच्छा मिस्टेक होगी, एंगल आ गया ए और दूसरा कितना हो गया ए डी बी, और अच्छा यहां से होना चाहिए था ए बी डी, हाँ यहां मिस्टेक होगी, ए बी डी। इसको आप लिखिएगा ए बी डी इस तरीके से, हाँ ए बी डी। एक एंगल ये लिया आपने ए वाला, एक ये है और एक है, इसको नाम, ठीक है। अगेन इसके लिए यहां शुरू करें, ठीक है। इसको दो ऐसा दे दो सी बी डी, एंगल क्या हो गया सी बी डी, ओके। हाँ सी बी डी, इसका नाम रखो सी डी बी, एंगल सी डी बी प्लस, और साथ में क्या है, ये खुद एंगल सी, ये हो गया आपका एंगल सी। अगेन इसका सम भी कितना आ गया 180, ठीक है। रीजन क्या है, रीजन वही है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ये क्या हो गया आपका एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो ट्रायंगल के तीन एंगलों का सम कितना होता है, 180 आता है ना। इसको हम ऐसा करते हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट कहते हैं और इसको हम लोग क्या कर देते हैं, इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। नेक्स्ट वन, तो आपको निकालना है कि ये जितने भी एंगल होंगे ना, इस क्वाड्रेंट के जितने भी एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है, 360 होता है। तो ऐसा कीजिए, सो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, नेक्स्ट स्टेप एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो। तो लेफ्ट का लेफ्ट में और राइट का राइट में, जैसे इसको हमने लिखा एंगल ए प्लस कितना, एंगल ए डी बी प्लस दूसरा कितना हो जाएगा, एंगल ए
और बी डी प्लस ये तीनों को ले लिया, इसको ले लो एंगल कितना सी बी डी, एंगल सी बी डी प्लस इसको ले लो एंगल सी डी बी ये ले लिया प्लस ये आ गया आपका एंगल नंबर सी इज इक्वल टू कितना 180 डिग्री प्लस 180 ना इसमें या अब इसमें देखिए एक एंगल ए प्योर फॉर्मेट में है, ये हो गया आपका एंगल ए। नेक्स्ट वन, अब इसमें थोड़ा सा जोड़ते हैं एंगल ए डी बी, ये हो गया एंगल ए डी बी, ए डी बी इसकी बात हो रही है, इसका काउंटर पार्ट ढूंढिए कौन सी डी बी ठीक है, कहाँ गया सी डी बी, तो ये हो गया। अगर आप इन दोनों एंगलों को ऐड कर लेते हो ना, इस पोर्शन को और इसको आप जोड़ लेते हो तो क्या मिलेगा आपको एंगल नंबर डी। तो इसके और इसकी जगह में हमने क्या रख दिया एंगल डी रख दिया। अगेन अब इधर आते हैं ए बी डी यहां हम लोग पहुंच गए, उसके साथ में सी बी डी, इसको इन दोनों को ऐड कर दो ना। हाँ ये दोनों जब आपस में जुड़ गए तो इन्होंने क्या बना दिया इन्होंने पूरा एक एंगल बना दिया, दैट इज नेम एज एंगल बी। इतना आपको मिला ना। नेक्स्ट वन इज सो ये ले लिया और इसके बाद में क्या मिल गया आपको एंगल सी, और यहां इनको जोड़ दो कितना आ गया आपका 360 आ गया 360। अगर आप इसको सही फॉर्मेट में लिखना चाह रहे तो आंसर तो आपको मिल गया। तो एक हो गया आपका एंगल ए, दूसरा हो गया आपका एंगल नंबर बी, तीसरा हो गया आपका एंगल नंबर सी, चौथा हो गया आपका एंगल डी, और ये कितना आ गया आपका 360। तो इसको आपने प्रूव कर दिया ना, इसको आप लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड। और यहां से हम लोग कह सकते हैं कि कोई भी जो क्वाड्रिलेटरल होता है उनके सभी एंगलों का सम कितना होता है 360 होता है। अगर आपको प्रूव करने के लिए आता है तो आप इस तरीके से इसको प्रूव कर पाएंगे।